हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सलीम के ट्यूटोरियल्स पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व द एग्जांपल ऑन बेरिंग एंड लोकल अट्रैक्शन। ये क्वेश्चंस जो है हमेशा हमेशा 7 से 8 मार्क के लिए इनसे में पूछा ही जाता है। तो इस टाइप के एग्जांपल को मिस मत करना। जैसे जैसे मैंने बताया है उस तरह से क्या करना है, इसको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप लिख लेना और 7 से 8 मार्क कन्फर्म कर लेना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल किस तरह से पूछा गया है आप देख लो। तो ये जो है इस तरह से, द फॉलोइंग आर द ऑब्जर्व बेरिंग्स ऑफ द लाइन्स ऑफ ट्रैवर्स ए बी सी डी ई ए। याद रखना ए बी सी डी ई ए मतलब क्लोज ट्रैवर्स दिया गया है विद अ कंपास इन अ प्लेन वेयर लोकल अट्रैक्शन सस्पेक्टेड। यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन वहाँ पे सस्पेक्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन का एक कॉलम दिया है, फोर बेरिंग दिया है और बैक बेरिंग दिया है, ठीक है। सारे वैल्यूज़ को अच्छे से देख लेना और यहाँ पे लिखा है फाइंड द करेक्ट बेरिंग्स ऑफ द लाइंस। मतलब यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन का भी प्रॉब्लम है और उसके बाद में बेरिंग्स को करेक्ट करने का भी हमको टास्क दिया गया है, ठीक है। जनरली ये 7 से 8 मार्क्स को पूछा जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को किस तरह से सॉल्व करते स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया है याद रखना, क्वेश्चन 2B है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2B इस तरह से लिखिए, गिवन डाटा, ठीक है। मैंने जैसे लिखा है, मतलब ये पेन से लिखना है, मैंने आपको डार्क करने के लिए थोड़ा सा इसको स्केच पेन का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे देखना कि लाइन, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग एज इट इज़ आप यहाँ पे लिख लो, कोई इशू नहीं। बस अब लोकल अट्रैक्शन है या नहीं ये किस तरह से फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में का जो डिफरेंस लेना है। याद रखें इसमें से जो भी वैल्यू है, हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू, चाहे वो फोर बेरिंग की हायर वैल्यू हो या बैक बेरिंग की फोर बेरिंग की हो या बैक बेरिंग की हाई वैल्यू। तो यहाँ पे पहले क्या करूँगा मैं, 191 माइनस 13 जो आया लिख लिया। उसके बाद में 222 माइनस 39, उसके बाद में 200 माइनस 22, उसके बाद में 242 माइनस 62, उसके बाद में 330। अब यहाँ पे बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, बैक बेरिंग, फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग, फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग। तो क्या होता है कभी कभी प्लस माइनस प्लस माइनस, उसी के कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना है कि हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करें। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा वो आपको लिखना है, ठीक है। इसमें से अब क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे लोकल अट्रैक्शन वॉज सस्पेक्ट हुआ था। तो यहाँ पे एक आंसर मिलेगा आपको, तो रिमार्क का एक कॉलम वहाँ पे डाल दीजिए। तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्व क्या करना है, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का एग्जैक्ट डिफरेंस अगर 180 आता है, याद रखना फोर बेरिंग और बैक बेरिंग या बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग का वैल्यू एग्जैक्टली 180 डिग्री आता है, तो वहाँ पे वो दो पॉइंट में लोकल अट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। मतलब अदर सारे पॉइंट्स लोकल अट्रैक्शन अफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखूंगा एज द डिफरेंस बिटवीन फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग ऑफ लाइन डी ई। अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे डी ई लाइन को, तो यहाँ पे एग्जैक्ट 180 डिग्री है। देन इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट डी एंड ई आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। मतलब डी एंड ई ये पॉइंट जो है फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि कंपास के अंदर जो मैग्नेटिक नीडल होती है अगर किस वजह से डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, किस वजह से, यानी मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक की वायर होती है, इलेक्ट्रिक का जो खंभा होता है, या अपने हमने अगर घड़ी पहनी होगी, ठीक है, उसकी वजह से अगर वो मैग्नेटिक डिफ्लेक्ट होती है तो उसको क्या कहेंगे, लोकल अट्रैक्शन इफेक्ट कहेंगे, ठीक है। तो ये लोकल अट्रैक्शन अगर हमें फाइंड आउट करना है या नहीं, तो उसके लिए हमें फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के वैल्यूज़ को देख करना पड़ेगा, उसका डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। अगर 180 डिग्री रहेगा तो वो हमें समझना होगा कि वो जो दो पॉइंट है वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी के सारे जो पॉइंट्स है ए बी सी, ये क्या है, ये है अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। तो उसके बाद में अब ये फ्रॉम अबाउ द डिफरेंस बिटवीन बैक बेरिंग एंड फोर बेरिंग ऑफ लाइन डी ई इज एक्जैक्टली 180, हेंस द फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग मेजर्ड एट पॉइंट डी एंड ई आर करेक्ट। मतलब याद रखना कि जो भी अगर लाइन का डिफरेंस अगर 180 डिग्री आता है, मतलब यहाँ पे डी ई किस किस से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे सी डी और ई किस में कॉमन है, सी डी में डी कॉमन है और ई ए में ई कॉमन है, ठीक है। मतलब वहाँ पे डी सी और डी ये दो पॉइंट है, मतलब सी डी और ई दो पॉइंट है। मतलब डी के पास जो भी फोर बेरिंग या बैक बेरिंग हमने मेजर किया होगा, या ई के पास जो भी फोर बेरिंग या बैक बेरिंग हमने मेजर किया होगा, वो क्या होगा, करेक्ट होगा। मतलब यहाँ पे एक अच्छे से मैं बताऊँगा आपको कि क्या होगा कि ये जो डी ई का जो ये फोर बेरिंग है या बैक बेरिंग है, ठीक है, ये वाला करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है। और यहाँ पे जो हमने मेजरमेंट किया है ई ए का फोर बेरिंग, ये भी क्या होगा, ई ए ई पॉइंट से लिया हुआ है ना, ई से ए, ई तो ई के ऊपर इफेक्ट नहीं है, मतलब ई से ए तक का जो मेजरमेंट लिया है वो भी करेक्ट रहेगा। मतलब 330 डिग्री 15 मिनट ये भी करेक्ट रहेगा। और सी डी
मतलब सी डी का बैक बेरिंग, मतलब डी से लेते हैं ना, डी से लेते हैं तो डी सी, मतलब डी सी का बैक बेरिंग, सी डी का बैक बेरिंग, तो वो भी क्या होगा, करेक्ट होगा। मतलब यहाँ पे 230 डिग्री ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया। तो मतलब याद रखना कि अगर 180 डिग्री आता है तो वहाँ पे सी, अगर यहाँ पे डी ई का फोर बेरिंग बैक बेरिंग करेक्ट है तो सी डी का बैक बेरिंग करेक्ट होगा और ई ए का भी फोर बेरिंग क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी करेक्ट फोर बेरिंग हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन करते वक्त हम नेक्स्ट पॉइंट का सिलेक्शन करेंगे, जैसे कि ई ए का फोर बेरिंग करेक्ट है तो बाकी के सारे जितने भी अनकरेक्टेड वैल्यूज़ है उसको करेक्ट करने का टास्क हमें है। ठीक है, तो ई ए का फोर बेरिंग करेक्ट है तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दैट इज़ करेक्ट फोर बेरिंग ऑफ ई ए इज इक्वल टू 330 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, देन एंड करेक्ट बैक बेरिंग ऑफ सी डी क्या होगा, 230 डिग्री। हो गए, मतलब ये सारी चीज़ें बराबर है। उसके बाद में नाउ फॉर फाइंडिंग द करेक्ट ऑफ अदर लाइन्स, करेक्ट बेरिंग्स ऑफ अदर लाइन्स स्टार्ट विथ, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, स्टार्ट कहाँ से करना है, ई ए के फोर बेरिंग से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो किस तरह से सॉल्व करना है देख लो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, करेक्ट फोर बेरिंग ऑफ ई ए लिख लेना है। करेक्ट फोर बेरिंग ऑफ ई ए हमने लिख लिया। अब यहाँ से अभी हम क्या करना है, अगर हमको करेक्ट बैक बेरिंग ऑफ ई ए फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा, डिफरेंस कितना आना चाहिए फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में, 180 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, करेक्ट फोर बेरिंग ऑफ ई ए फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे 180 डिग्री। याद रखना, अगर फोर बेरिंग की वैल्यू 180 से ज़्यादा होती है, ठीक है, तो बैक बेरिंग फाइंड आउट करने के लिए जो भी वैल्यू, मान लो 200 डिग्री है तो 200 डिग्री में से हमको 180 डिग्री माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। अगर फोर बेरिंग की वैल्यू 180 से कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू में 180 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। फिर से बताता हूँ, अगर फोर बेरिंग की वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो उस वैल्यू में से, मान लो 200 डिग्री है तो 180 में से 180 200 में से 180 माइनस किया जाएगा। और 180 से ज़्यादा है फोर बेरिंग की वैल्यू तो उस वैल्यू को, मान लो 186 है तो हम क्या करेंगे, उसमें 180 डिग्री फिर से ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये है क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़। तो यहाँ पे करेक्ट बैक बेरिंग ऑफ ई है, अब यहाँ पे 330 डिग्री है, 180 से ज़्यादा है तो 180 माइनस करेंगे तो वहाँ पे करेक्ट बैक बेरिंग ऑफ ई ए क्या हो गया, 150 डिग्री 15 मिनट। बट ऑब्जर्व बैक बेरिंग कितना है, 147 डिग्री 45 मिनट, जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्जर्व ये है, और करेक्टेड कितना आया है, करेक्टेड आया है 150 डिग्री 15 मिनट। मतलब एरर कितना आ गया, एरर इन ऑब्जर्वेशन तो कितना आएगा, तो ऑब्जर्व वैल्यू माइनस करेक्टेड वैल्यू। याद रखना, यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑब्जर्व वैल्यू, जो वैल्यू फिगर में दी है, जो वैल्यू आपके टेबल में दी है उसको करेक्टेड में से क्या करना है, माइनस करना है। तो फिर पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव आ गया, -2 डिग्री 30 मिनट, तो यहाँ पे एरर क्या हो गया, माइनस आ गया। तो करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन ये करेक्शन कहाँ पे होगा, नेक्स्ट फोर बेरिंग ऑफ लाइन में होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फोर बेरिंग ऑफ लाइन कौन सी है, ए बी। तो यहाँ पे आप देखो, नेक्स्ट ये करेक्ट किया हमने तो नेक्स्ट फोर बेरिंग ऑफ क्या है, ये ई ए के बाद क्या होगा, ए बी। तो ये वाले मतलब 191 डिग्री 45 मिनट में हमें क्या करना पड़ेगा, एरर निगेटिव आया था तो करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव करेंगे, मतलब पॉजिटिव 2 डिग्री 30 मिनट यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे करेक्शन इज पॉजिटिव 2 डिग्री 30 मिनट टू फोर बेरिंग ऑफ ए बी। देयरफॉर करेक्टेड फोर बेरिंग ऑफ ए बी इज इक्वल टू 191 डिग्री 45 मिनट 2 डिग्री 30 मिनट। इसको ऐड किया तो यहाँ पे क्या आया, 194 डिग्री 15 मिनट। मतलब ये 194 डिग्री 15 मिनट ये करेक्ट फोर बेरिंग आया। अब हमको क्या चाहिए, करेक्ट बैक बेरिंग चाहिए। अब ये 194 180 से ज़्यादा है फोर बेरिंग तो हम क्या करेंगे, फिर से सब्सट्रैक्ट करेंगे 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमको फिर क्या मिलेगा, करेक्ट बैक बेरिंग ऑफ ए बी मिलेगा 14 डिग्री 15 मिनट। अब फिर से वही कैलकुलेशंस करना है आपको, एरर निकालना है। तो एरर कैसे निकालना है, एरर निकालना है तो कैसे, ऑब्जर्व माइनस क्या करना है, करेक्टेड करना है। तो यहाँ पे कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 डिग्री 15 मिनट आ गया। ठीक है, यहाँ पे 13 डिग्री -14 डिग्री 15 मिनट हो गया। तो ऑब्जर्व कितना है, 13 है, और करेक्टेड कितना है, 14 है। तो ऑब्जर्व माइनस करेक्टेड, तो यहाँ पे माइनस आ गया। तो हमें क्या करना है, वहाँ पे एरर नेगेटिव आया, करेक्शन पॉजिटिव। करेक्शन कहाँ करेंगे, फोर बेरिंग ऑफ बी सी में करेंगे। तो यहाँ पे फोर बेरिंग ऑफ बी सी हो गया। देन करेक्ट फोर बेरिंग ऑफ बी सी, यहाँ पे जब ऐड करने के बाद फिर से आ गया 40 डिग्री 45 मिनट। अब क्या करेंगे,
करेक्ट बैक बेरिंग ऑफ BC। अब क्या करेंगे 40 डिग्री 45 मिनट, 4 बेरिंग 180 से कम है तो उसमें क्या करना है 180 ऐड करना है। तो हमने 180 ऐड किया तो यहाँ पे करेक्ट बैक बेरिंग ऑफ BC आ गया 220 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे 220 डिग्री 45 मिनट आ गया करेक्टेड बैक बेरिंग ऑफ BC। अब बैक बेरिंग फिर से क्या होगा एरर, फिर से वही ऑब्जर्व 222 डिग्री 30 मिनट है, करेक्टेड में से माइनस करो, आपको आंसर पॉजिटिव में आ गया। एरर, अब एरर पॉजिटिव में आ गया तो करेक्शन क्या होगा नेक्स्ट 4 बेरिंग में नेगेटिव होगा। ठीक है, करेक्शन क्या होगा नेक्स्ट 4 बेरिंग में नेगेटिव होगा। तो -145 डिग्री हम 4 बेरिंग ऑफ CD में करेंगे तो 22 डिग्री 4 बेरिंग ऑफ CD दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे हम -140 डिग्री 45 मिनट करेंगे तो यहाँ पे मिल गया 20 डिग्री 30 मिनट। ओके, तो अब लास्ट वाला फिर से अभी ये 20 डिग्री 4 बेरिंग है, बैक बेरिंग अगर निकालना है CD का तो हमें क्या करना पड़ेगा 180 डिग्री फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो लास्ट करेक्ट फॉर बैक बेरिंग ऑफ CD 200 डिग्री 30 मिनट आ गया। तो यहाँ पे एक चेक लिखा है मैंने, ये क्यों चेक लिखा है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि DE जो है उनका एग्जैक्ट डिफरेंस कितना आया था 180 डिग्री, मतलब EA का 4 बेरिंग और CD का बैक बेरिंग क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, तो CD का बैक बेरिंग अगर 200 डिग्री 30 मिनट दिया होगा और आया हुआ वैल्यू हमारा अगर जो वही आया है मतलब करेक्शन भी हमने करने के बाद वही आया है 200 डिग्री 30 मिनट, मतलब हमने जो भी जो कैलकुलेशंस किए हैं 4 बेरिंग और बैक बेरिंग फाइंड आउट करने के लिए वो सारे हमारे करेक्ट है। तो मान लो अगर ये चेक आता है तो समझ लेना कि हमारे मार्क्स फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली मुझे यहाँ पे चेक ओके मिल गया और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा फिर से करेक्टेड 4 बेरिंग ऑफ जो भी है हम क्या करेंगे निकालेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे ये इस तरह से कुछ हम फिर से क्या करेंगे एक टेबल बनाएंगे लाइन 4 बेरिंग बैक बेरिंग उसमें लिखेंगे और जो भी हमने कैलकुलेशंस किए करेक्टेड उसमें करेक्टेड वैल्यूज़ पुटअप करेंगे और उसको एक क्या करेंगे एक जो रेक्टेंगुलर से हम क्या करेंगे उसको मार्क करेंगे हाईलाइट करेंगे जो भी हमने करेक्शन फाइंड आउट किए हैं। तो इस तरह से लास्ट में आप क्या करो एक टेबल बना दो। ठीक है, और उसके अंदर जो भी हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट किए उसको हम आपको क्या करना है हाईलाइट करना है। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक। तो इस टाइप का एग्जाम्पल याद रखना कि कंपलसरी पूछा जाता है तो इसको मिस मत करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।